English Bal Bharati, Standard 6th, Maharashtra State Board. Unit 4, Chapter 4.6, The Phantom Toll Booth. The Phantom Toll Booth. फैंटम का मतलब होता है जो रियल ना हो, एक छाया हो, हाँ। और टोल बूथ मतलब जहाँ पैसे देते आने जाने के लिए, वो होता है टोल बूथ। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। Milo was a young boy who lived in a San Francisco in the States. मालो एक यंग बॉय था जो रहता था सैन फ्रांसिस्को स्टेट में। ही लैक्ड फॉर नथिंग, तो उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बीइंग एन ओनली चाइल्ड एट होम, ही वॉज सराउंडेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव टॉयज। एक ही चाइल्ड होने के कारण उसके पास इतने वो सारे एक्सपेंसिव मतलब महंगी चीज़ों से, महंगे टॉयज से उसके पास सब चीज़ें थी। वो इन सब महंगी महंगी टॉयज से घिरा हुआ था। In school too, there was nothing that he could complain about. स्कूल में भी कुछ चीज़ नहीं थी उसको कंप्लेन करने के लिए। But Milo was bored. Nothing really interested him. तो माइलो बहुत बोर हो चुका था, कोई भी चीज़ उसको इंटरेस्ट नहीं लगती थी। He thought of everything as a waste of time and school as the greatest waste of time of all. Poor Milo. तो वो सोचता था कि सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है, स्कूल जाना भी सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा वो सोचता था। देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू डू नाउ वेयर आई वुड केयर टू गो एंड हार्डली एनीथिंग वर्थ सीइंग, ही थॉट। तो बोलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं करने को, और कुछ भी चीज़ें मुझे वर्थ नहीं लगती करने के लिए, ऐसा वो सोचता है। यू मस्ट हैव गेस्ड बाय नाउ दैट माइलो बिलोंग्स टू एन एज व्हेन टीवी, वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर्स वर नॉट इन्वेंटेड। तो आप ये गेस कर सकते हो वो उस जमाने का था माइलो जब टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर्स नहीं थे, नई उनकी इन्वेंशन नहीं हुई थी। बट नो वन long afternoon, like any other, Milo suddenly received a huge parcel with a bright blue envelope attached to one side. पर एक आफ्टरनून में, एक दिन एक आफ्टरनून में दोपहर के टाइम माइलो को एक सडनली एक ह्यूज बड़ा पार्सल मिलता है जो ब्राइट ब्लू कलर का एनवेलप में से अटैच था एक साइड में। द एनवेलप वॉज ड्रेस्ड टू हिम फॉर माइलो हु हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उस पर लिखा हुआ था उसको मतलब एड्रेस करके उस कि ये माइलो के लिए जिसके पास बहुत सारा टाइम है। वुडंट यू बी सरप्राइज इफ एनीथिंग लाइक दिस हैपन टू यू, सो वॉज माइलो। क्या आप भी सरप्राइज नहीं हो जाएंगे इस तरीके की अगर आपके साथ चीज़ हो जैसे माइलो के साथ हुआ, क्या आप भी सरप्राइज नहीं हो जाएंगे? I don't think it's my birthday, he puzzled, and Christmas must be uh, months away, and I haven't been outstanding good or even good at all. तो वो सोचता है कि मेरा बर्थडे भी नहीं आ रहा है, क्रिसमस भी एक मंथ के बाद है, और मैंने कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग भी नहीं किया, बहुत अच्छा भी नहीं किया है कि मुझे ये चीज़ें मिले। Milo was an honest boy, so he admitted the last bit to himself. माइलो एक ऑनेस्ट बॉय था, तो उसने जो अपने उसने सोचा कि हाँ हो सकता है कुछ है, ही एडमिटेड कि हो सकता है कुछ हो। ही couldn't return the parcel, there was no sender's address on it. तो उसने पार्सल रिटर्न नहीं किया क्योंकि उसमें सेंडर का एड्रेस ही नहीं था, जिसने भेजा तो उसका एड्रेस ही नहीं था। सो जस्ट इन ऑर्डर टू बी पोलाइट, माइलो डिसाइडेड टू ओपन द एनवेलप। तो उसने डिसाइड किया कि चलो इस एनवेलप को खोल के तो देखते हैं। वन जेन्युइन टर्नपाइक टोल बूथ, इट वॉज रिटन इनसाइड। तो अंदर क्या लिखा हुआ था वन जेन्युइन टर्नपाइक टोल बूथ, ऐसा लिखा हुआ था। Easily assembled at home and for use by those who have never traveled in lands beyond.
तो ये अपने घर में इजीली रख सकते हैं, और उन लोगों के लिए जो कभी ट्रैवल नहीं किए हैं, जिन्होंने लाइक यू माइलो वॉज ऑल्सो intrigued by the words lands beyond. तो माइलो बहुत ही क्यूरियस था ये वर्ड सुन के, lands beyond, ठीक है. There was also a list of the contents of the parcel it contained. तो कुछ लिस्ट, वो पार्सल के कुछ लिस्ट था, उसमें क्या क्या थे ये लिखा, लिस्ट था उसके लिए. तो उसमें क्या था, 1 genuine turnpike toll boat to be erected according to direction. तो उसमें लिखा था कि genuine turnpike मतलब a wide road which you have to pay a toll to use. तो एक बड़ा सा रोड जहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, एक टोल है ना. तो वो आप खड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. फिर थर्ड, 3 प्रिकॉशनरी साइंस टू बी यूज इन अ प्रिकॉशनरी फैशन. तो उसमें 3 प्रिकॉशनरी साइंस थे जो प्रिकॉशनरी फैशन की तरह यूज़ कर सकते थे. असॉर्टेड कॉइन्स फॉर यूज इन पेइंग टोल्स. तो कुछ कॉइन्स थे जो जैसे पे करते ना अपन पैसे, तो उसके लिए उस टाइप के, उस पेइंग के लिए वो कॉइन्स दिए हुए थे. फिर 1 मैप दिया हुआ था, अप टू डेट द केयरफुली ड्रॉन बाय मास्टर cartographers depicting natural and man-made features. तो एक मैप दिया हुआ था उसमें, ठीक है, जिसमें कार्टोग्राफर पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, मतलब एक मास्टर के थ्रू ड्रॉ किया होता है जो मैप बनाता है. फिर एक जो वहाँ पर उस पर एक नेचुरल चीज़ें शो कर रहा था, मैन मेड जो हाथ से बने हुए चीज़ें, फीचर्स उस मैप पे दिखाई हुई थी, ठीक है. 1 बुक ऑफ रूल्स एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस विच मे नॉट बी बेंट और ब्रोकन. और एक बुक दी हुई थी रूल्स एंड ट्रैफिक रूल्स की, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ था जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था. एंड इन स्मॉलर लेटर्स एट द बॉटम इट included results are not guaranteed, but if not perfectly satisfied your wasted time will be refunded. और उस पर एक स्मॉल लेटर से नीचे में लिखा हुआ था कि रिजल्ट्स आर नॉट गारंटीड. जो उसके रिजल्ट्स है वो उसका कोई गारंटी नहीं है. अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए परफेक्टली, तो जो आपके जो टाइम वेस्टेड टाइम है वो रिफंड हो जाएगा. Because Milo had nothing else to do, he followed the directions and erected the toll booth. तो उसके पास क्योंकि कुछ नहीं था करने के लिए, तो उसने फॉलो किया डायरेक्शंस को और टोल बूथ खड़ा किया. इट वॉज अ प्रॉपर बूथ विथ विंडोज एंड अ रूफ एंड अ कॉइन बॉक्स. वो एक बहुत ही प्रॉपर बूथ था जिसमें खिड़कियाँ थी, एक रूफ था और कॉइन बॉक्स था. There was no highway attached to the booth. Nevertheless, Milo set up the precautionary signs, unfolded the map and chose a destination. तो लेकिन वहाँ पर बूथ के पास तो कोई हाईवे भी अटैच नहीं था, लेकिन उसने माइलो ने प्रिकॉशनरी जो साइंस थे उसको सेट किया, मैप को खोल दिया और वहाँ पर उसमें दिया गया डेस्टिनेशन भी चूज़ कर लिया. He chose it at random because he had never heard of any of the places shown on the map, and so one was as good as any other. तो वो एक रैंडमली चूज़ कर लेता है कोई भी प्लेस, क्योंकि उसने कभी तो ऐसे प्लेसेस को सुना भी नहीं था, पर वो एक अच्छा सा प्लेस चुन लेता है. Milo was not sure that this new game would turn out to be interesting. Milo उसको पता भी नहीं था कि ये जो गेम है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम में कन्वर्ट होने वाला है. However, he sat in his toy car, approached the tool, paid the toll with the coins and
ड्रो फास्ट द टोल बूथ, तो वो अपने एक टॉय कार में बैठ गया, उसने फिर टोल में पैसे भरे कॉइन से और वो फास्टली चलाने लग गया। फिर बट ही व्हेन ही लुक्ड बैक, oh wonder of wonders, the toll booth had disappeared along with Milo's room and even his house. तो वो क्या देखता है, पीछे मुड़ता है तो अरे उसको इतना आश्चर्य होता है कि वो बोलता है ओ जो टोल बूथ है वो तो डिसअपेयर हो जाता है उसके रूम से, मालो के रूम से और उसके घर से। ही ही he found himself speeding down a highway into an unknown territory. What happened next is the story of Norman Juster's novel. तो वो अपने आप को कहाँ पाता है, एक स्पीडी डाउन हाईवे पे इंटू एन अननोन टेरिटोरी, अननोन जगह पे पहुंच जाता है वो। तो उसके बाद क्या होता है स्टोरी में, जो लिखी है नॉर्मन जस्टर ने अपने नॉवेल में, द फैंटम टोल बूथ। Though Milo didn't know it then, he had begun his journey in the land of expectations. तो माइलो को भी ये चीज़ें पता नहीं थी, तो उसने अपनी जो जर्नी थी वो चालू कर दी, उसकी जर्नी शुरू हो गई। He was in the kingdom of wisdom. वो अब एक ऐसे किंगडम में था जहाँ आज़ादी थी, उसकी मर्जी चल सकती थी, ऐसे स्वतंत्र किंगडम में था। ही हैड मैनी एडवेंचर्स देयर, वो उसके बहुत सारे एडवेंचर्स थे वहाँ पर। ही हैड टू रेस्क्यू द प्रिंसेस राइम एंड रीजन फ्रॉम कासल ऑफ एयर, तो उसको रेस्क्यू करना था प्रिंसेस राइम को, उसको प्रिंसेस राइम को बचाना था। तो and reason from castles of air. Was he successful in his mission? Who were the strange people and creatures he met there? What happened to the toll booth? Did Milo see it again? तो क्या वो सक्सेसफुल था अपने मिशन में? कौन कौन से स्ट्रेंज पीपल से मिला वो, और क्या हुआ टोल बूथ पे, ठीक है। डिड माइलो सी इट अगेन, क्या माइलो ने उसे वापस देखा? डिड माइलो फाइंड हिज लाइफ इंटरेस्टिंग लेटर ऑन, तो क्या माइलो ने अपनी जो लाइफ है इंटरेस्टिंग पाई, दिलचस्प पाया उसने अपने लाइफ में? यू मस्ट रीड द नॉवेल टू फाइंड इट आउट, आपको वो नॉवेल पढ़ना होगा तो इनके क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए। द नॉवेल द फैंटम टोल बूथ was written more than 50 years ago, but it continues to be a classic of children's literature. ये जो नॉवेल है द फैंटम टोल बूथ, वो मोर देन 50 years पहले, 50 साल पहले लिखी गई थी, पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है बच्चों की बुक के हिसाब से। इट इज़ अ फैंटेसी बट इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक फैंटेसी है, फैंटेसी मतलब इमेजिनरी कहानी है जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है पूरे वर्ल्ड में बच्चों को। इट हैज़ हेल्प देम टू लुक एट देयर स्कूल एंड स्टडीज़ इन अ न्यू लाइट। तो ये बच्चों को हेल्प करता है उनके स्कूल्स में और उनके स्टडीज़ में एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। तो ये था चैप्टर द फैंटम टोल बूथ अ बुक रिव्यू। आई होप आपको समझ आई होगी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल का पार्ट है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर द फैंटम टोल बूथ यही फिनिश होता है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।